एक बार एक लड़की अंडरवेयर के बिना ही सो रही होती है। तभी उसकी चादर कोई खींच लेता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह चेक करने के लिए जैसे ही उठती है तो कोई उसके बाल पकड़कर उसे पिलो पर पटक देता है। तब हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं, यह लड़की का पिता होता है। लड़की पूछती है कि क्या हुआ पापा, पर तभी लड़की का पिता कोई जवाब नहीं देता और लड़की को बुरी नजर से देख रहा होता है। और फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी कितनी जवान हो चुकी है। और इतना सुनते ही लड़की काफी डर जाती है और उसके डैड अब उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को सहलाने लगते हैं। तभी लड़की सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसका पिता कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उसकी माँ खाना बना रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है रोज, जो वहाँ बैठी बैठी यह सोच रही है क्या मैं रात की बात मम्मी को बता दूं या नहीं। पर तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई और बहन आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनका पिता भी वहाँ पर आ जाता है और उसका पिता ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे कि रात में कुछ हुआ ही ना हो। तभी रोज सोचती है कि मेरा ठरकी पिता रात को तो मेरी लेने वाला था और अब ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इतना सोचकर रोज वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है और तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है जो कि खाना लेकर आती है और वो खाने को टेबल पर जोर से मारती है जिससे सभी लोग उसकी मॉम को देखने लगते हैं। पर तभी उनकी माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है जैसे कि 10 दिनों से उसे कुछ खाने को ना मिला हो। उनको ऐसा करते हुए देख उनके बेटा बेटी डर जाते हैं और तभी रोज का छोटा भाई अपने मुंह से खाना निकाल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी माँ उसके प्लेट में रखा खाना उठाकर खुद पागलों की तरह खाने लगती है और उनके साथ यह सब कुछ तब से हो रहा है जब से इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। कभी तो इनके बगीचे में अजीब अजीब स्टैचू दिखते हैं तो कभी इनके घर के बाहर मरा हुआ जानवर लटका मिलता है और साथ ही इसके पिता रात को अपनी बेटियों की ही लेने चले जाते हैं और माँ पागलों की तरह खाना खाने लगती है। और तब हम देख रोज बाथरूम में नहा रही होती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके गेट के बाहर कोई खड़ा है और तब वह शीशा साफ करके देखती है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन मैरी खड़ी होती है जो उसके साथ मजाक कर रही होती है और फिर वो दोनों अपने रूम में चली जाती है। तब वहाँ पर मैरी बताती है कि कैसे उसके पिता रात को उसकी लेने आते हैं। तभी रोज भी समझ जाती है कि यह खाली मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, यह मेरी छोटी बहन के साथ भी हुआ है। और तभी वहाँ पर उनके पिता भी आ जाते हैं जो उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और फिर वह एक चाकू लेकर अपनी बेटियों पर ही हमला कर देते हैं। पर रोज उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लगे पर उसके डैड उसे उठाकर सीढ़ियों में फेंक देते हैं जिससे कि रोज वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसका जालिम पिता स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आता है और फिर हम देखते हैं कि अब वो मैरी के पास जा रहा होता है और वो जैसे ही मैरी पर हमले करने वाला होता है तभी वहाँ पर रोज आकर अपने पिता के सर पे फ्राई पैन दे मारती है पर उसके पिता कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी उसका पिता रोज पर हथौड़ा चला देता है जिससे रोज नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे में घुस जाता है। और इसी वक्त नीचे से किसी की आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं उनके असली पिता की होती है जो कि ऊपर की ओर आ रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर वह आदमी हथौड़ा फेंकर एक दूसरे रूम में चला जाता है। तभी उनके पिता ऊपर आके देखते हैं कि यह क्या हो रहा है और तभी उनकी बेटियां अपने ही पिता से डरने लगती है और तभी उनके पिता उनसे कहते हैं कि क्या तुम आपस में लड़ाई कर रही हो। और फिर उनके पीछे पीछे एक और महिला आती है जो कि उसी हथौड़े को उठा लेती है और अपने ही पति के ऊपर हमला कर देती है। और तभी वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। पर तभी वो लेडीज भी एक हल्की सी डरावनी मुस्कान देती है और फिर टूटे हुए कांचों के ऊपर से चलते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है और वो उनकी रियल मॉम होती है और वह उनसे ऊपर आकर पूछने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और सब के सब लोग उसे भी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वह सभी लोग मिलकर रूम का दरवाजा खोलते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी ये सब लोग हॉल में एक दूसरे को अपनी अपनी सारी बातें बताते हैं। तभी अगले दिन उनके पिता अपने भाई को अपने घर बुलाते हैं जो कि एक चर्च के पादरी हैं और वह सब मिलकर उनको अपनी सारी बात बता देते हैं। तभी वह पादरी उनसे कहता है कि आज रात हम सब मिलकर एक ही कमरे में सोएंगे। और जैसे ही आधी रात होती है उनका सबसे छोटा बच्चा को सुसु लगाती है और फिर वह बिना किसी को परेशान किए अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी दूसरी तरफ से उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा वहाँ पर आ जाता है और वह फादर की ओर चाकू चला ही रहा होता है पर वह रुक जाता है और फादर को नहीं मारता। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी चीज ने रोक लिया हो। और फिर सुबह हो जाती है। तब हम देखते हैं कि
कि फादर की वजह से आज ये सब आराम से रात को सो पाए थे। तभी फादर अपने सीनियर फादर की हेल्प मांगता है क्योंकि अकेला वो इस काम को नहीं कर सकता था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी सीनियर फादर बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि इस फैमिली के साथ यह सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर वह सब मिलकर एक रिचुअल करने की डिसीजन लेते हैं और फिर सभी फादर मिलकर शाम को उनके घर के लिए निकलते हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर वो फादर लेने पहुंच जाता है और जब सब फादर मिलकर घर आ रहे होते हैं तभी एक ओवो का झुंड उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। क्योंकि तभी हम रोज के डैडी को देखते हैं जो रोज को एक बेड पर एक रस्सी से बांध रहे होते हैं और उसने ऐसा करने के लिए फादर ने ही कहा था, क्योंकि जब फादर ने सभी के पीने के पानी में पवित्र जल मिलाया था तो उस पानी को सिर्फ रोज ने ही नहीं पिया था, जिससे यह पता चलता है कि शैतान रोज के अंदर है। और यहाँ पर उनकी मॉम उन्हें ऐसा करने से बार बार मना करती है, पर उसके हस्बैंड उसे समझाते हैं कि हमारे पास इससे निपटने के लिए और कोई चारा नहीं है। तभी हम मैरी को बेसमेंट में कुछ सामान लेने के लिए जाते हुए देखते हैं, पर वहाँ पर वह शैतान आकर मैरी को वहीं मार डालता है। और तभी एक खून से लत फादर उनके घर पहुँचता है और बताता है कि मेरी टीम पूरी मारी जा चुकी है और अब जो करना है वह सिर्फ हमें ही करना है। तभी उसके डैड भी उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो रोज की चेस्ट पर एक क्रॉस रख देते हैं और उसे एक डंडे से मारने लगते हैं और उसे मारते ही जाते हैं, जिससे रोज काफी चिल्ला रही होती है, जिसे देखकर उसकी माँ उसके पिता के हाथ जोड़ने लगती है और उसे छोड़ने को कहती है। पर उसके पिता कहते हैं कि शैतान से पीछा छुड़ाने की यही एकमात्र रास्ता है। तभी हम एक्सीडेंट वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस जाकर उन फादर को गाड़ी से बाहर निकाल रही होती है और तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि यह फादर जो रोज को डंडे मार रहा है यही असली में शैतान है। और तभी रोज की मॉम उसकी इतनी पिटाई देखकर उसके पिता से बोलती है कि तुम एक डरपोक आदमी हो, जिससे कि रोज के पिता को लगता है कि मेरी वाइफ ही असली शैतान है और वो उसे उठाकर एक कांच में उसका सर दे मारते हैं, जिससे उसका बहुत खून बह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा फादर जोर जोर से हंसने लगता है और तभी रोज के डैड उसे घूमकर देखते हैं और उन्हें तब पता चल जाता है कि असली शैतान और कोई नहीं यही है। और फिर वो उस पर हमला करते हैं, पर वो शैतान उन्हें भी उठाकर फेंक देता है और उन पर एक चाकू से हमला करने जाता है। पर तभी वहाँ पर रियल फादर पहुँच जाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिससे कि वो शैतान गायब हो जाता है। और तभी सब लोग बेसमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग रोज को भी बेड से खोल आते हैं, जिससे कि रोज अंडरग्राउंड में आ जाए। और जैसे ही रोज बेसमेंट में आती है तो तभी रियल फादर उसके सामने एक आईना रखते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिससे रोज के अंदर का शैतान उस मिरर के अंदर कैद हो जाता है। और फिर फादर उस शैतान को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर वो रोज के डैड को वही क्रॉस देकर कहते हैं कि तुम मुझे जल्दी से मार डालो, जिससे कि यह शैतान मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। और तभी रोज के डैड हिम्मत करके उस क्रॉस को फादर की छाती में घुसा देते हैं, जिससे वो शैतान और फादर दोनों खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।